हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक्सपांशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। यानी एक्सपांशन कैसे करते हैं ये तो आपको पता है एक्सपांशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे कि आपको ये डिटर्मिनेंट गिवन है यहाँ पे, जैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज डिटर्मिनेंट गिवन है, फर्स्ट रो के एलिमेंट A1 B1 C1, सेकंड रो के एलिमेंट है A2 B2 C2, थर्ड रो के एलिमेंट है A3 B3 C3। देयर आर 9 एलिमेंट in this determinant because of 3 rows and 3 columns। अब इसका एक्सपांशन देखेंगे। अब अगर आपको इसका एक्सपांशन फाइंड करना है एक्सपांशन, तो एक्सपांशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, द सम, किसकी सम, ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट किसका, ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हो गए आपके एलिमेंट्स। ओके, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। यहाँ पे हम लोग कॉलम भी ले सकते हैं, रो भी ले सकते हैं, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स is always equal to the value of determinant। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये जो है, जैसे अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होती है ये किसके इक्वल होती है, इक्वल होती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इसके इक्वल होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, डी कैन, ये जो कैपिटल डी है, कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ 6 फॉर्म्स। मतलब इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये A1 B1 C1, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। बराबर, ये एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट के, यानी कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, these are the cofactor of this corresponding elements। ओके, जैसे ये A1 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर है A1, ये B1 एलिमेंट का कोफैक्टर B1, C1 एलिमेंट का कोफैक्टर C1। अगर हम लोग इसकी सम लेते, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एलिमेंट और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका प्रोडक्ट, ये एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका प्रोडक्ट, ये एलिमेंट इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका प्रोडक्ट। अगर इसकी सम लेती है, सम अगर हम लोग सम लेते हैं, तो ये इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएंगी, तो इसके इक्वल होती है इसकी सम। समझ में आपको। जैसे यहाँ पे देखिए ये A2 एलिमेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग ओके कोफैक्टर A2, इसका प्रोडक्ट, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर है, इसका प्रोडक्ट, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इसका प्रोडक्ट। देन इसकी अगर हम लोग सम लेते, तो इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, इसके इक्वल होती है। सेम थिंग यहाँ पे मैंने ये रो के एलिमेंट्स लिया, जैसे ये A3 देखिए, इसका कोफैक्टर प्लस ये B3 थर्ड रो के एलिमेंट, इसका कोफैक्टर प्लस ये C3 ओके थर्ड रो का एलिमेंट, इसका कोफैक्टर। ओके, इसकी अगर सम, तो ये सम किसकी इक्वल है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। ओके, ये जो वैल्यू आएंगी इसके इक्वल रहेंगी। सेम थिंग हम लोग कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट A1 A2 A3, बराबर, तो कॉलम में भी कर सकते हैं, जैसे A1 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A1, ओके, प्लस ये A2 देखिए कॉलम का एलिमेंट सेकंड A2, ओके, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देन A3 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर,
इसकी सम अगर लेंगे तो ये किसके इक्वल होंगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल होती है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सेकंड कॉलम के एलिमेंट B1, ओके, इसका कोफैक्टर कैपिटल B1, ये B2 इसका कोफैक्टर कैपिटल B2, ये B3 इसका कोफैक्टर कैपिटल B3, ये प्रोडक्ट है, ओके, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट, इसकी सम अगर लेते तो ये किसकी इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है। देन ये भी सेम थिंग है। ओके, तो हम लोग रो ले सकते, रो, या यहाँ पे हम लोग कॉलम भी कंसीडर कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे एक कैपिटल AI, कैपिटल BI, कैपिटल CI जो दिख रहे हैं आपको, तो ये कोफैक्टर है। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग कोफैक्टर किसके, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AI, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट BI, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट CI। ओके, तो ये पहली नोट आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, ये सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, ये A1 B1 C1 एलिमेंट है, एंड ये इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये प्रोडक्ट, ओके, इसका प्रोडक्ट, इसकी जो सम है ये किसके इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी जो वैल्यू आएंगी ये और ये सेम होती है। बराबर। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द अदर रो। अदर रो का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए जैसे A2 B2 C2, बराबर, ये जो है A2 B2 C2 ये सेकंड रो के एलिमेंट है। ओके, सेकंड रो के एलिमेंट है, एंड यहाँ पे A1 B1 C1, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, ये जो आपको दिख रहा है ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट इसके कोफैक्टर है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट सेकंड रो के एलिमेंट एंड फर्स्ट रो के कोफैक्टर। ओके, ये सेकंड रो के एलिमेंट है, ये देखिए सेकंड रो के एलिमेंट, और कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर, यानी एलिमेंट और कोफैक्टर ये अलग रो के कोफैक्टर है। ओके, तो अगर ऐसा है इसका प्रोडक्ट, ओके, और इसकी सम लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 कब, अब सेम रो और सेम रो के कोफैक्टर उसका प्रोडक्ट उसकी सम लेंगे तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू इतनी होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे रो और कोफैक्टर अगर डिफरेंट है एंड उसका प्रोडक्ट उसकी सम लेंगे तो वो आती है 0। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए ये B1 B2 B3 एक कॉलम, ये देखिए कॉलम B1 B2 B3 ये कॉलम सेकंड कॉलम के एलिमेंट है, बट A1 A2 A3 ये फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर है। बराबर, मतलब ये एलिमेंट और एक कोफैक्टर डिफरेंट रो एंड डिफरेंट कॉलम के तो उसके प्रोडक्ट की सम वो 0 आती है, 0। ये बात आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे कैपिटल AI कैपिटल BI कैपिटल CI सेम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोफैक्टर किसके, ऑफ द एलिमेंट्स AI BI, ओके, एंड CI। देन आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है अगर आपको JEE के प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट की वो सभी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर मतलब इसका मतलब होता है अनचेंज। ओके, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज और अनअल्टर इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपको डिटर्मिनेंट गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सपोज वी हैव गिवन दिस डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग ये जो कॉलम है कॉलम को रो में इंटरचेंज अगर करते हैं,
यानी पूरे कॉलम को पूरे रो में इंटरचेंज करेंगे। ओके, कंप्लीट कॉलम को कंप्लीट रो में, या कंप्लीट रो को कंप्लीट कॉलम में अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी। जैसे देखिए, ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज किया, ये सेकंड कॉलम यहाँ पे सेकंड रो में चेंज किया, ये थर्ड कॉलम यहाँ पे थर्ड रो में चेंज किया। कॉलम को रो में या रो को कॉलम में अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज और अनअल्टर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। देन चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सेकंड में इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे देर आर 3 रोज। अब 3 में से कोई भी दो रो अगर इंटरचेंज करते, या 3 कॉलम में से कोई भी 2 कॉलम अगर इंटरचेंज करते हम लोग, तो इन दैट केस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। साइन जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 2 रो है, 2 रो को मैंने इंटरचेंज किया, बराबर। ये R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह, देखिए यहाँ पे ये जो R1 था इसको R2 की जगह चेंज किया, एंड ये जो R2 था इसको R1 की जगह चेंज किया। R3 एज इट इज़ है यहाँ पे, ये 2 रो इंटरचेंज किया। अगर 2 रो इंटरचेंज करते हैं तो साइन विल बी चेंज ओनली, इसका साइन चेंज होता है, मतलब सामने में माइनस। और अगर इसको इंटरचेंज करेंगे कोई भी 2 रो, तो ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको इसकी कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये डिटर्मिनेंट हम लोग देखेंगे, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट है A1 B1 C1, सेकंड रो के एलिमेंट A2 B2 C2, एंड थर्ड रो के ऑल एलिमेंट 0 है। तो जैसे 3 में से किसी भी एक रो या एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है बच्चों। तो ये पता होना चाहिए आपको प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया कि जैसे 3 रो, 3 में से कोई भी एक रो या एक कॉलम के पूरे एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर multiplied by the same number, okay, then the determinant is multiplied by the same number। अब जैसे कि आपको ये डिटर्मिनेंट गिवन है, ओके, डिटर्मिनेंट गिवन है आपको, तो जैसे किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग किसी भी रो, किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब ये D1 देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को ये जो K नंबर है, K नंबर से मल्टीप्लाई किया, ओके। बाकी रोज एज इट इज़ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे ये K फर्स्ट रो से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। ये फर्स्ट रो से कॉमन निकालेंगे K कॉमन फर्स्ट रो से, ओके। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में बचेगा A1 B1 C1, देन A2 ये B2 ये C2 ये 3 ये B3 ये C3। मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो से K कॉमन निकाला। तो देखिए ये K, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट D। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर, यानी D1 इज इक्वल टू KD। या यहाँ पे अब हम लोग ये K से इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
किसी भी रो किसी भी कॉलम को, तो आपको ये D1 मिलेगा, D1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। लास्ट प्रॉपर्टी में इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। ओके, जैसे कि इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, जैसे ये डिटर्मिनेंट गिवन है। ओके, यहाँ पे कोई भी दो रो तीन में से कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शन में है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। कितना होती है? 0। क्या बताया मैंने प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट में तीन में से कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम या प्रोपोर्शन में है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये सेकंड रो से अगर हम लोग ये k कॉमन निकालते हैं, ये प्रोपोर्शन में ओके k अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा? ये A1 B1 C1 यहाँ पे ये A1 B1 C1 सेम आएगा ये प्रोपोर्शन में, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होंगी? 0 होंगी, बराबर 0 होंगी। या अगर आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, ये दोनों रो सेम है या दो कॉलम अगर कोई भी सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको प्रूव करना है, फर्स्ट रो में ABC, सेकंड रो में XYZ, थर्ड रो में PQR इज इक्वल टू प्रूव करना है दिस। ओके, तो चलिए प्रूव करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट LHS कंसीडर करेंगे। LHS हियर ABC XYZ PQR। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जैसे ABC देखो LHS में ये रो में है, यहाँ पे ABC जो है वो कॉलम में, XYZ यहाँ पे रो में है, यहाँ पे XYZ कॉलम में, PQR यहाँ पे रो में है, PQR यहाँ पे कॉलम में। मतलब जो मुझे शो करना है, जो एलिमेंट LHS में रो में है वो एलिमेंट मुझे कॉलम में शो करना है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ये रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, बराबर इंटरचेंज करेंगे। तो चलिए अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज करते, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया वैल्यू चेंज नहीं होती डिटर्मिनेंट की। तो चलिए फर्स्ट रो को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, ये ABC ओके, XYZ सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम। देखिए मैंने रो को कॉलम में इंटरचेंज किया। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे आपको जैसे ये BAC जो भी दिख रहा है यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे देखिए ये YB। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये BAC यहाँ पे देखिए BAC, यानी ये जो है ये यहाँ पे ये फर्स्ट रो में, यहाँ पे सेकंड रो में, बराबर, यहाँ पे सेकंड रो में ये देखिए ये फर्स्ट रो में है, यहाँ पे शो करना आपको सेकंड रो में, ये B यहाँ पे सेकंड रो में शो करना है फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये आपको फर्स्ट रो में चाहिए और ये आपको सेकंड रो में, तो ये दो रो इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इंटरचेंजिंग R2। अब आपको क्या करना है, ये दो रो इंटरचेंज करना है। तो दो रो अगर इंटरचेंज करेंगे, बराबर, दो रो इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे दो रो इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, बराबर। प्रॉपर्टी है, कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो साइन विल बी चेंज, मतलब माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे BYQ, ये XP, ये दो रो इंटरचेंज किया मैंने, CZR
यहाँ तक लाए। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर ये b आ गया, ये b बराबर b आ गया यहाँ पे फर्स्ट रो में। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जैसे ये b ये c, ये देखिए b ये c, ये b ये c आपको सेकंड कॉलम में चाहिए, सेकंड कॉलम में। ओके, ये y x z ये आपको फर्स्ट कॉलम में। तो ये दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे, ये दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे C1 इंटरचेंजिंग C2, तो फिर से साइन चेंज होगा, इट बिकम्स प्लस। तो ये देखिए y x z b ये c p q p r, ये देखिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट कॉलम y x z बराबर, सेकंड कॉलम b a c, थर्ड कॉलम q p r, तो ये हो गया आपका आर एच एस। तो यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, ये एल एच एस आपको अरेंजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू आर एच एस बराबर, एलिमेंट के अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रो में है, यहाँ पे कॉलम में, इसलिए मैंने रो को कॉलम में इंटरचेंज किया। रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। देन यहाँ पे अब ये कॉलम में आ गए। अब आपको क्या करना है, जैसे ये सेकंड रो में आपको शो करना है, बी फर्स्ट रो में शो करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये फर्स्ट रो में है, बी सेकंड रो में, तो ये दो रो इंटरचेंज करेंगे। ये देखिए R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह चेंज किया मैंने। अब देखो आ गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे, और ये साइन चेंज होगा, दो रो इंटरचेंज करेंगे बराबर। देन ये आपको y x z आपको चाहिए फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे सेकंड कॉलम में है। b ये c आपको सेकंड कॉलम में चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में। ये इसको कुछ नहीं करना, ये दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो आपको शो मिलेगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, ये स्क्वायर ये बी ये सी, ये बी बी स्क्वायर बी सी, ये सी बी सी सी स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसको डी कंसीडर करेंगे, डी। ये देखिए डिटरमिनेंट, ये स्क्वायर ये बी ये सी, ये बी बी स्क्वायर बी सी, ये सी बी सी सी स्क्वायर बराबर। अब चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो से देखिए ये कॉमन है, सेकंड रो में बी कॉमन दिख रहा है आपको, थर्ड रो में देखिए सी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉमन निकाल सकते बच्चों हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन एज ये बी सी, ओके, फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। कॉमन निकालेंगे यहाँ से, फर्स्ट रो से निकालेंगे ये कॉमन, सेकंड रो से बी कॉमन, थर्ड रो से सी कॉमन। ओके, फर्स्ट रो से क्या कॉमन निकाला मैंने, ये सेकंड रो से निकाला मैंने बी कॉमन, थर्ड रो से निकाला मैंने सी कॉमन। ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ये यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये बी सी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे ये रो आइडेंटिकल है, तो प्रॉपर्टी है रो अगर आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू होती है 0, ये बी सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका आंसर 0 आ गया। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, ये डिटर्मिनेंट गिवन है, फर्स्ट रो देखेंगे, फर्स्ट रो में ये कॉमन है,
सेकंड रो में बी कॉमन है, थर्ड रो में सी कॉमन है, तो आपको ये बी सी कॉमन निकालना है फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो रिस्पेक्टिवली। जैसे कॉमन निकालते तो यहाँ पे ये रो आइडेंटिकल होती है, रो आइडेंटिकल मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। तो ये बी सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों, अब आपको इसकी कॉपी करना है। रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बाय बच्चों।